क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका पूरा दिन बहुत ही बुरा गया हो, पर जब आप रात को एक मूवी देखो तब वो आपके माइंड को एकदम ही चेंज कर दे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर YouTube पर अवेलेबल हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब हमेशा की तरह इस वाली वीडियो में आपको जितनी फिल्मों के बारे में पता चलेगा उन सभी मूवीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि उन फिल्मों को YouTube पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सबसे लेटेस्ट मूवी सबसे पहले देखने को मिलती है। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2008 में रिलीज हुई एक एडवेंचर कॉमेडी एक्शन फिल्म पाइनएप्पल एक्सप्रेस से। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो डेल की, जो कि एक रात को कहीं पर जा रहा होता है, पर वो रास्ते में रुक जाता है क्योंकि उसे माल फूकना होता है। अब वो अपना माल खत्म कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से डेल की नजर एक पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है, जिसने एक इंसान का खून कर दिया होता है। अब इसकी वजह से डेल तुरंत ही उस जगह से भाग जाता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डेल को भागते हुए वो पुलिस ऑफिसर देख लेता है और वो तुरंत ही हाथ धोकर डेल के पीछे पड़ जाता है। तो इससे आगे कहानी में डेल के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है 2004 में रिलीज हुई साइंस फिक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म एटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। अब ये फिल्म उनके लिए है जो कि कुछ हटकर देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो कि दिल को छू जाए। फिल्म में आप कहानी देखते हो जोएल की, जो कि एक इंट्रोवर्ट होता है, यानी कि वो लोग जिन्हें लोगों के साथ बातचीत करना उतना पसंद नहीं होता है और उन्हें अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है। अब इसी दौरान जोएल ट्रेन से सफर कर रहा होता है और वो कहीं पर जा रहा होता है, पर उस ट्रेन में जोएल की मुलाकात होती है क्लाइमेंटीन से, जो कि एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन होती है, यानी कि वो लोग जिन्हें बातचीत करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अब ये दोनों इस सफर के दौरान बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और रिलेशनशिप में भी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जोएल की मुलाकात होती है पैट्रिक नाम के एक बंदे से, जो कि जोएल को एक बहुत ही अजीब बात बताता है कि ये तुम दोनों की पहली रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ठीक इसी तरह 2 साल पहले भी तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए थे, पर बाद में कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से तुम दोनों ने अपनी अपनी याददाश्त मिटवा दी थी, जिस वजह से तुम दोनों को ये बात बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुम दोनों पहले भी रिलेशनशिप में आ चुके हो। तो इससे आगे कहानी में क्लाइमेंटीन और जोएल के साथ क्या कुछ होता है वो डेफिनेटली आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 8 पर है 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्रेवन, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जो कि जिसके मॉम के गुजर जाने के बाद उसके फादर की तबीयत उतनी ज्यादा ठीक नहीं रहती है। अब इसकी वजह से जो ये तय करता है कि वो अपने फादर के साथ एक जगह पर घूमने के लिए जाएगा, ताकि वो उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जिस जगह पर जो अपने फादर के साथ घूमने के लिए जाता है वहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हमला कर देते हैं और वो लोग जो और उसके फादर को जान से मारने की कोशिश करते हैं। अब जो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लोग कौन है और उन्हें क्या चाहिए। तो इससे आगे कहानी में जो और उसके फादर के साथ क्या कुछ होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 7 पर है 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म रन हाइड फाइट। फिल्म में आप कहानी देखते हो जोई की, जो कि एक टीनेजर होती है और वो अभी स्कूल में पढ़ती है। अब हर दिन की तरह आज भी जोई क्लासरूम में बैठकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई कर रही होती है, पर तभी अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उनके स्कूल में घुस आते हैं और वो टीचर्स के साथ साथ उस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी बंदी बना लेते हैं। पर जोई कैसे ना कैसे छुपने में कामयाब हो जाती है और वो बच जाती है, पर जोई भागती नहीं है क्योंकि वो अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती है। और तब वो ये तय करती है कि वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों को उन लोगों से बचा कर रहेगी। तो इससे आगे कहानी में जोई के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अपने दोस्तों को बचाने में कामयाब हो भी पाती या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 6 पर है 2019 में रिलीज हुई एक ड्रामा डिजास्टर फिल्म द कैप्टन। अब ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो पैसेंजर से भरे एक प्लेन की, जो कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर प्लेन की आगे की विंडशील्ड टूट जाती है। लेकिन चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब उस कैप्टन को इस बात का अंदाजा लगता है कि उनकी तरफ एक बहुत ही भयानक तूफान आ रहा है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो डेफिनेटली आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो फिल्म देखने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। नंबर 5 पर है 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मिस्ट्री फिल्म डिटेक्टिव डी सॉलिटरी स्काई किलर। डिटेक्टिव डी की अब तक बहुत सारी मूवीज आ चुकी है और उनमें से ये भी एक है। और अगर आपने पहले डिटेक्टिव डी की कोई भी मूवी देखी है और वो आपको पसंद आई थी, तो ये भी मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। फिल्म
फिल्म में आप कहानी देखते हो एक लड़की की जिसके पास जो कोई भी जाता है उसकी रहस्यमय तरीके से कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। अब इसकी वजह से डिटेक्टिव डी को बुलाया जाता है ये पता करने के लिए कि वो क्या रहस्य है जिस वजह से जो कोई भी उस लड़की के नजदीक जाता है वो कुछ ही दिनों में मारा जाता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आपकी बात डिटेक्टिव डी इस रहस्य से पर्दा उठा भी पाते हैं या फिर नहीं। अब ये बात आप फिल्म देखकर जानो जिसको माई ड्रामा लिस्ट पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 4 पर है 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म पुश इन बूट द लास्ट विश। अब जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो उन लोगों ने पुश इन बूट फिल्म सीरीज का फर्स्ट पार्ट भी जरूर देखा होगा अगर आपको एनिमेशन मूवीज देखना बहुत पसंद है तो। पर अगर आपने नहीं देखा है तो चिंता मत करना, मैं ट्राई करूंगा कि उस वाले पार्ट की बिलिंग प्रोवाइड कर सकूं। अब पुश इन बूट्स द लास्ट विश 2022 में रिलीज हुई बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाती है और फिल्म को IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म कितनी बेहतर होगी। जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक बार फिर पूस की जिसके पास 9 जिंदगियां होती है जिनमें से 8 जिंदगियां वो जी चुका होता है और 9वीं जिंदगी वो अभी जी रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूस का सामना होता है डेथ यानी कि मौत से, जो कि उसकी 9वीं जिंदगी उससे छीनने के लिए आया होता है। तो इससे आगे कहानी में पूस के साथ जो कुछ भी होता है और वो मौत का सामना आखिर कैसे करता है, अब ये दोनों बातें आपको इस अमेजिंग फिल्म में देखनी चाहिए। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ, इस वाली वीडियो का लाइक टारगेट 450 है, तो जिन भाई लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर देना। नंबर 3 पर है 2005 में रिलीज एक मैजिकल एडवेंचर फैंटेसी फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब तक इस फिल्म सीरीज के टोटल 3 पार्ट आ चुके हैं और उन तीनों पार्ट्स की लिंक आपको 3rd पोजीशन पर मिल जाएगी। अगर आपको मैजिकल एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो फिल्म के तीनों ही पार्ट आपको बहुत पसंद आएंगे। जहाँ पर आप कहानी देखते हो लूसी और उसके भाई बहनों की, जो कि हाल फिलहाल में ही एक नए घर में रहने के लिए आए होते हैं। अब इसी दौरान लूसी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर उस घर में छुपन छुपाई खेल रही होती है क्योंकि वो घर कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस घर में छुपन छुपाई खेलते वक्त लूसी को एक अलमारी मिलती है, पर वो कोई आम अलमारी नहीं होती है क्योंकि वो रास्ता होता है एक दूसरी दुनिया में जाने का। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 2 पर है 2017 में रिलीज एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर सीरीज इनटू द बैडलैंड सीजन 2 एपिसोड 6। तो इस सीरीज का एपिसोड 6 भी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 5 एपिसोड्स देख लिए थे और एपिसोड 6 का इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ। अब नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज एक साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर फिल्म 65। अभी तक ये फिल्म सिर्फ थिएटर प्रिंट में ही अवेलेबल थी, पर अब ये फिल्म HD में भी अवेलेबल हो चुकी है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा था और इसके HD में आने का इंतजार कर रहे थे तो उनका इंतजार अब खत्म हुआ, वो अब इसे देख सकते हैं। जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैसे इंसान के जो कि कहीं पर जा रहा होता है पर तभी अचानक से उसकी स्पेसशिप में कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से उसकी स्पेसशिप एक अनजान ग्रह पर क्रैश हो जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस इंसान को इस बात का एहसास होता है कि जिस ग्रह पर वो क्रैश हुआ है वहाँ पर आज भी डायनासोर जिंदा है। तो बाकी उस इंसान के साथ क्या कुछ होता है और वो कैसे सरवाइव करता है वो आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।